वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं हूँ न्यू जनमिन एफएफ लेके, तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। और गाइस देखते हैं कि एक बॉय जिसके काफ़ी थोड़े काफ़ी तो नहीं बट थोड़े भी नहीं नॉर्मल क्लोथ्स जो है उसने पहने हुए, बट वो फटे हुए हैं। और उसके पीछे काफ़ी सारे ना ब्लैक कलर में जो बॉडी गार्ड्स हैं, ब्लैक कलर के सूट उन्होंने पहने, और वो उस बॉय के पीछे भाग रहे हैं। और वो जो बॉय है वो उसको देखे ऐसा लग रहा है कि वो काफ़ी देर से भाग रहा है और वो काफ़ी थका हुआ है। तो वो पहुंचे, उसके सामने एक और स्ट्रीट होती है, तो उसमें फ़ौरन चला जाता है और वहाँ भागता जाता है। तो वहाँ पे ना एक मैन से टकराता है और ना और वहाँ पे एक रोमांटिक सीन क्रिएट हो जाता है, क्योंकि जो जिस मैन से वो पर्सन टकराता है वो उसको उसकी वेस्ट से पकड़ लेता है और दोनों में एक आई कांटेक्ट होता है, एक स्वीट आई कांटेक्ट। बट जो जिमिन होता है उसको ना उन गार्ड की आवाज़ आती है, तो फिर वो फ़ौरन उस मैन को धक्का देता है और फिर ना फिर से जाने लगता है। और फिर ना थोड़ा और आगे भागता है तो देखता है वहाँ वॉल आ जाती है। और फिर ना वो पीछे मुड़ के देखता है तो वहाँ ना वो मैन भी खड़ा होता है, लेकिन उस मैन के थोड़ा सा पीछे वो गार्ड्स भी होते हैं और वो गार्ड्स आगे आ रहे होते हैं। और फिर ना जैसे जिमिन डर रहा होता है और फिर ना वो पीछे हो जाता है हो रहा होता है और फिर ना बिल्कुल ही दीवार के साथ लग जाता है। और वो जो गार्ड्स होते हैं वो ना उस मैन तक पहुंचते हैं, तो फिर ना वो मैन उनकी तरफ देखते हैं और फिर वो उन गार्ड्स की तरफ देखते हैं, तो उनके पास गन्स होती हैं, जिससे ना जिमिन बहुत ज़्यादा डर होता है। तो फिर वो ना जो मैन होता है वो फिर जिमिन की तरफ देखता है और फिर उन गार्ड्स की तरफ, और फिर ना एक स्मैक करता है और फिर उन गार्ड्स को ना मारना शुरू कर देता है, जिसे देख के ना जिमिन शॉक हो जाता है। उसके बाद जो एंड में होता है वो सबको मार देता है और सब ना ऐसे हाफ अनकॉन्शियस होते हैं। तो उसके बाद जो जो वो मैन होता है वो जिमिन के पास जाने वाला होता है, तो अचानक से पीछे से एक और वो खड़ा हो जाता है, एक गार्ड खड़ा होता है। और फिर ना वो जो मैन होता है उसके ना एक हेड पे ना वार करता है, जिससे ना उसके हेड पे लगती है और फिर ना उसको गुस्सा आ जाता है उस मैन को। तो फिर वो अपनी गन निकालता है और फिर उस गार्ड के हेड पे शूट कर देते हैं, जिससे देख के जिमिन डर जाता है और वो और भी ज़्यादा पीछे हो जाता है। और ना वो उस मैन से भी डरने लगता है। और वो जो मैन होता है मैन जिमिन के बिल्कुल पास आके खड़ा हो जाता है और जिमिन को कहते हैं कि ना ये गार्ड्स तुम्हारे पीछे क्यों थे। तो फिर वो जिमिन उससे डरा होता है और फिर कहते हैं तुम भी तो उन गार्ड्स में से हो। तो फिर वो मैन कहते हैं नहीं, मैं उनको जानता नहीं हूँ। वेल तुम उनसे डर रहे थे और जिस तरह उन्होंने गन्स ली थी तो मुझे लगा कि मुझे तुम्हारी हेल्प करनी चाहिए, तो अब मुझे बताओ, वरना तुम भी मरोगे यहीं पे अगर तुमने झूठ बोलने की कोशिश की। ये बोल के वो गन जिमिन की तरफ पॉइंट कर लेते हैं और फिर जिमिन डर जाता है, कहते हैं नहीं मेरा कोई कुछ नहीं है, मैंने इसमें कुछ भी नहीं किया, मैं तुम्हें बताऊंगा, लेकिन अभी नहीं, यहाँ और गार्ड्स भी आ सकते हैं, प्लीज़ मुझे बचा लो। वो इस तरह बोलते तो फिर कहते हैं कि ना बचा लो क्या मतलब। तो फिर कहते मैं तुम्हें बाद में सब कुछ बताऊंगा, प्लीज़ अभी अगर तुम इन गार्ड्स के साथ हैं इसका मतलब तुम मुझे नहीं जानते, तो प्लीज़ मुझे बचा लो। इस तरह बोलते तो फिर ना जिमिन इस तरह बोलते तो फिर वो मैन उसकी तरफ देखता है और कुछ कहते नहीं, कहते ठीक है मेरे साथ आओ। ये कह के ना वो ना स्ट्रीट से जैसे बाहर निकलते हैं तो देखते कि ना वहाँ और गार्ड्स आके, तो फिर ना वो भागने लगते हैं जिमिन। तो ना जो यूंगी कह रही सॉरी, वो मैन जो है वो ना उन गार्ड्स की तरफ देखते और फिर ना वो जिमिन का हाथ पकड़ता है और वो भी उसके साथ भागने लग जाते, तो उसको ना जिमिन को वो कहीं लेके जाने लगता है। और फिर जिमिन भी है जो वो प्रोटेस्ट नहीं करता, और वो दोनों एक भागते भागते एक जगह पे पहुंच जाते हैं और तो उसको भाग के लेके जाने लगते हैं जिमिन को। और फिर जिमिन भी इसके भाग जाता है और फिर ना जो घाट होते हैं वो काफ़ी पीछे रह जाते हैं। और फिर ना जब वो मैन होता है जो जिमिन का जिसने हाथ पकड़ा होता है वो पीछे मुड़ के देखता है तो वहाँ गार्ड्स नहीं होते, तो वो एक ना छोटी स्माइल करता है बिल्कुल स्लाइड सी। और फिर ना जिमिन की तरफ देखते हैं और जिमिन ना काफ़ी ज़्यादा थक चुका होता है और वो ना उसी वक्त गिरने ही वाला होता है। तो फिर ना जो वो मैन होता है वो ना जिमिन को पकड़ लेता है और ब्राइडल स्टाइल में उठा लेता है। और जो जिमिन होता है वो कुछ कहता नहीं, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा थका होता है और वहीं पे ना उसका वो अनकॉन्शियस भी हो जाता है थक कर रहने की वजह से। तो फिर ना वो जो मैन होता है वो जिमिन को लेते अपने हाथों में और फिर उसको एक जगह पे ले जाते और वो ना बहुत ही बड़ा मेंशन होता है वहाँ लेके जाते हैं और सब वहाँ गार्ड्स होते हैं उस वो मैन को बहुत करते हैं। और वो जो मैन होता है वो भी कुछ नहीं कहता और फिर ना चुप करके जाता है अपने रूम में ना जिमिन को जाके लिटा देता है और उसको देखने लगता है। और फिर उसकी फुल बॉडी की तरफ देखते हैं जहाँ थोड़े थोड़े रेड मार्क्स भी थे उसकी बॉडी पे और उसके कपड़े फटे हुए थे, उसकी तरफ देखते हैं। और फिर ना सोचता है कि इसके कपड़े मैं चेंज करूँ या किसी मेड को भेजूँ। तो ये सोचने लगता है और फिर कहते हैं नहीं, मुझे नहीं लगता
मुझे लगता है मुझे इसका इंतज़ार करना चाहिए उठने का, और उसके बाद फिर इससे पूछूंगा। और ये फिर सोते और फिर ना बाहर चले जाता है वो मैन, और फिर ना 3 आवर्स बाद जो मैन है वो वापस आता है, रूम में आता है और फिर देखते कि जो जिमिन है वो अभी भी सोया है। तो फिर ना वो उसकी तरफ देखते और फिर उसके पास जाता है और उसको उठाने की कोशिश करता है, कहते हैं हे उठो। तो फिर ना जिमिन जो होता है वो आवाज़ सुन के ना वो डर जाता है, तो फ़ौरन उठता है और फिर डरने लग जाता है। तो फिर वो उस मैन की तरफ देखता है तो थोड़ा काम होता है, और फिर कहता है कि ना मैं कहाँ हूँ। तो फिर ना वो मैन कहता है कि ना तुम मेरे साथ मेरे घर में हो। तो फिर कहते तुम्हारे घर में, तुम कौन हो। वो जो मैन होता है वो कहता है तुम्हें मुझसे डरने की जरूरत नहीं है, मेरा नाम जुंगी है। वेल बाकी काफ़ी लोग मुझे शुआ के नाम से जानते हैं। तो फिर ना जिमिन कुछ सोचने लगते हैं कि तब वो गैंगस्टर मिन शुगा। तो फिर ना जो शुगा होता है वो कहता है हाँ वही। तो फिर ना जिमिन और भी ज़्यादा डरने लग जाता है और भी पीछे होने लग जाता है। तो फिर युंगी कहते हैं कि ना मैंने कहा ना मुझसे डरने की जरूरत नहीं है, अगर कोई मेरे बात नहीं मानता तो मुझे गुस्सा आ जाता है और फिर हो सकता है तुम्हारे साथ मैं बुरा करूँ। तो फिर ना जिससे जिमिन होता है वही रो जाता है। तो फिर ना युंगी उसकी तरफ देखते और कुछ कहता नहीं, और फिर कहते हैं कि ना अच्छा ये लो ये मेडिसिन खाओ, तुम्हें फिर फूड भी खाना है। तो फिर ना जिमिन उसकी तरफ देखते और कुछ कहता नहीं है। तो फिर ना युंगी कहता मैं अपनी बात दोबारा रिपीट नहीं करूँगा। तो फिर ना युंगी कि ये बात सुन के जो जिमिन है वो आता है आगे, और फिर ना वो मेडिसिन ले लेता है और खा लेता है, उनको गल्प करता है और फिर पानी पीता है और फिर खाना खाने लगता है। और युंगी जो होता है वो उसको देख रहा होता है। तो फिर ना जिमिन को ये ऑकवर्ड लगता है, क्योंकि जो युंगी होता है वो सिर्फ उसको देख रहा होता है और जो जिमिन होता है वो खा रहा होता है। तो वो युंगी के लिए हाफ जो भी उसके पास होता है फूड वो हाफ बचाते थे और कहते हैं कि तुम भी खा लो, वो इस तरह बोलते। तो फिर ना जो युंगी है वो फिर पहले फूड की तरफ देखता है, फिर जिमिन की तरफ, फिर फूड की तरफ देखता है और फिर कहता है नहीं नहीं तुम खा लो, मैं यहाँ इसलिए नहीं था, मैं बस कुछ सोच रहा था, तुम खाओ मैं नीचे जाके खा लूँगा। तो फिर जो जिमिन होता है वो कुछ कहता नहीं और फिर जो युंगी होता है वो वहाँ से उठ के चला जाता है। तो ना जिमिन ना जब युंगी जा रहा था तो उसकी बैग पे देख रहा था, उसके बाद फिर वो वहाँ से चला जाता है। तो जो जिमिन होता है वो फिर गहरी सांस लेता है और फिर अपना फूड देखता है और फिर कहते हैं मुझे और भूख नहीं लगी, उस तरह रखता है और फिर ना साइड पे रखता है और फिर ना वो लेटता है और फिर ना वो काफ़ी अभी भी थका हुआ होता है तो वो सो जाता है। और फिर अब हम देखते हैं नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन, जहाँ पे जब जिमिन की आइज ओपन होती है तो वो देखता है कि वहाँ उस रूम में वो अकेला है। तो फिर वो उठता है और कुछ कहता नहीं, कहता उसको ना, और फिर देखते कि लेकिन जब वो उठता है और फिर देखता है कि जो सामने काउच है उस पर ना कुछ वो पड़े हैं बैग्स। तो फिर ना वो उनको ना बहुत करने की मतलब उसको होता है कि वो युंगी के होंगे, तो इसलिए उनको छेड़ता नहीं है। और फिर ना वहाँ से आगे जाने लगता है तो वहाँ एक और नोट भी लगा होता है, वहाँ लिखा होता है ये क्लॉथ जिमिन तुम्हारे लिए। तो फिर ना जो जब उस जिमिन पढ़ता है ना तो फिर सोचने लगता है इसको मेरा नाम कैसे पता। तो फिर वो इस तरह बोलता है। तो फिर उसके बाद फिर वो अंदर जाता है और फिर ना वो क्लॉथ्स पहन लेता है और जब बाहर आता है तो देखता है यूंगी ऑलरेडी रूम में काउच पे बैठा होता है। तो फिर ना जिमिन उसके पास जाता है और फिर ना यूंगी उसको ना अप टू हाइट टू देखने लगता है, क्योंकि जिमिन बहुत ज़्यादा ही ब्यूटीफुल लग रहा था। तो फिर जो जिमिन होता है वो ना अजीब फील करता है, बट वो ऑकवर्डनेस नहीं थी, बस कुछ था जो उसको फील हो रहा था अपने स्टमक में तो और अपने हार्ट में। जब यूंगी उसको ऐसे देख रहा है तो फिर जो यूंगी होता है वो उसको देखता है और फिर कुछ कहता नहीं है। और फिर जो जिमिन होता है वो उसको कहता है कि तुम्हें मेरा नाम कैसे पता है। तो फिर ना यूंगी चकल करता है, कहता है कि ना मैंने तुम्हारे बारे में इन्फॉर्मेशन निकाली है। तो फिर ना जो जिमिन होता है वो ना उसकी आइज वाइट हो जाती है और वो कहती है इन्फॉर्मेशन मेरे बारे में। फिर ना जिमिन की ना ये बात सुन के ना यूंगी वो कहता है हाँ मैं तुम्हारी इन्फॉर्मेशन निकाली और मुझे पता चल गया कि कल जो तुम्हारे पीछे गार्ड्स भाग रहे थे वो क्यों भाग रहे थे। तो फिर ना जिमिन का ना जरा शेम में ना सर नीचे हो जाता है। और अब हम जरा जानते हैं कि जिमिन की साइड की स्टोरीज के बाद मैं आपको बताऊंगी युंगी के सारे बारे में। और फिर अब हम देखते हैं कि जिमिन जो है एक्चुअली वो एक कॉलेज स्टूडेंट था और वो अपने अंकल के साथ रहता था, बट उसके अंकल ने लोन लिया हुआ था और वो एक
था, एक बिजनेसमैन से लोन लिया था और वो कैसीनो खेलते थे और उनमें वो हार गया था और उसके बाद फिर वो पैसे नहीं दे सका तो उसने जिमिन को बेच दिया और उस दिन वो उस मैन के पास बेच आया और फिर ना वहाँ पे ना जो जब मैन ने देखा था, उस आदमी ने देखा था जिमिन को, तो उस पर फुल लट्टू हो गया था और उसको ना ज़बरदस्ती करने लगा था उसके साथ, क्योंकि एक तरह से वो उसी का स्लेव हो गया था। तो फिर वहाँ से ना जिमिन ना अपनी जान बचा के किसी तरह भागे थे, क्योंकि उसके क्लोथ आधे उसने फाड़ दिए थे और उसको पहले उसको मारा था ताकि जिमिन ज़्यादा स्ट्रगल ना कर सके, क्योंकि स्टार्टिंग में जब वो जिमिन के करीब आने लगा था तो जिमिन ना उसको पीछे धक्का दे रहा था, जिसकी वजह से उसने जिमिन को मारा था ताकि वो ज़्यादा स्ट्रगल ना कर सके। उसके बाद भी फिर भी जिमिन वहाँ ना दिखता एक आवाज़ पड़ो तो वही उसके सर में मारता और फिर वहाँ से भाग जाता और वही गार्ड्स उसके पीछे पड़े थे और वो जब जुंगी को मिला था तब वो पिछले 3 आवर्स से भाग रहा था, इसलिए वो इतना ज़्यादा थका हुआ था। और अब हम देखते हैं कि यूंगी की साइड की स्टोरी। एक्चुअली यहाँ पे जो यूंगी है वो अपने पेरेंट्स के साथ रहता है, बट उसके जो पेरेंट्स हैं वो इस टाइम पे गए हुए यूएस, वो यहाँ से कंट्री से बाहर है और वो जिस मेंशन में है वो इसके मदर फादर और यूंगी का ही है। और यूंगी एक बिजनेसमैन भी है बट एक गैंगस्टर है और काफ़ी हाई उस पे है यंगस्टर जिससे सब ज़्यादा डरते हैं, लेकिन आज तक ये शो को देखा किसी ने नहीं और वो सिर्फ अकेले काम करता है, उसका कोई गार्ड नहीं है, मतलब कोई उसका हो साथी हो या राइट हैंड लेफ्ट हैंड कोई भी नहीं है। सिर्फ कंपनी में जैसे उसकी सेक्रेटरी वगैरह एम्प्लॉयज़ हैं, बट जब वो गैंगस्टर बनने में आता है तो वो सब कुछ अकेले करता है। तो फिर अब हम देखते हैं एक और कि अब जो जुंगी है वो जिमिन के सामने बैठा हुआ है, उसको फिर अपने बारे में बताता है। तो फिर जिमिन कहता है तो मुझे इतने फ्रीली कैसे बता सकते हैं। तो फिर यूंगी ना उसकी तरफ देखते और एक चिकल करता है और फिर कहता है कि ना मैंने तुम्हारे सारे रिकॉर्ड्स चेक किए हैं, तुम्हें देखा है और एग्जामिनेशन किया तो मुझे पता चले कि तुम्हारा कोई ऐसा मोटिव है नहीं या फिर तुम इतने वो हो नहीं जो मैं तुम्हें एक अपनी इंफॉर्मेशन देने से डरूँ, और मुझे पता है तुमने क्या करना है, इस इंफॉर्मेशन का तुम्हें कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता इससे। तो इस तरह देखते हैं फिर जूंगी की ना ये बात सुन के ना जिमिन उसी की तरफ देख रहा होता है अपनी पपी आई से। तो फिर ना जो यूंगी होता है वो उसकी ना आईज में फुली लॉस्ट हो जाता है और जो उन दोनों का फिर एक क्यूट सा आई कांटेक्ट होता है और फिर वो अचानक से दरवाजे की नोक से टूट जाता है। तो फिर ना यूंगी कहते हैं कि आज ब्रेकफास्ट तैयार हो गया। तो फिर वो ये बोलता है फिर ना वहाँ से जाने लगता है। तो फिर ना जिमिन कहते रुको इतना तेज ना चलो, तुम्हारे मेंशन में मैं खो गया। तो वो इस तरह बोलता है और ना बहुत क्यूटली बोलता है। तो फिर ना जो यूंगी होता है वो उसके पीछे मुड़ के देखता है उसको और फिर ना एक चक्कर करता है, कहता है अच्छा ठीक है आ जाओ। और ना यूंगी रुक जाता है। तो फिर ना जिमिन स्माइल करता है और फिर वो भी इसके साथ जाता है और दोनों नीचे आते हैं और फिर आमने सामने बैठ के एक दूसरे के फ्रेंड के सामने बैठ के फिर अपना ब्रेकफास्ट करते हैं। उसके बाद जो यूंगी होता है वो कहता है तुम यहाँ सेफ हो, तुम यहाँ रह सकते हो, तुम्हें यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो फिर ना जिमिन ना कुछ हेजिटेट करने लगा और कुछ ना कहना चाह रहा था बट कह नहीं पा रहा होता है। तो फिर ना जो जुंगी है वो उसकी हेजिटेशन को समझते और कहते हैं कि ना क्या आप मुझे बता सकते हो तुम। तो जो जिमिन है वो कहते हैं कि ना वेल एक्चुअली मैं तुम्हारे घर में ऐसे नहीं रह सकता, मैं कैसे रह सकता हूँ, और दूसरी बात ये मैं यहाँ किसी को चाहता नहीं, मैं अजीब फील करूँगा। तो और तीसरी बात ये तुम कहाँ जा रहे हो। तो फिर ना जो न्यूगी होता है वो उन दोनों बातों को छोड़ के तीसरी बात का जवाब देते कहते मैं ऑफिस जा रहा हूँ। तो फिर ना जिमिन उसकी तरफ देखते हैं और फिर पपी आइस बना के कहते क्या मैं भी तुम्हारे साथ जा सकता हूँ, अगर वो पीछे आ गए तो फिर कहते हैं ना नहीं ये मेरे वेंचर में कोई नहीं आ सकता, बट अगर तुम चलना चाहते हो और कंफर्टेबल हो तो चल सकते, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। तो फिर ना जिमिन स्माइल करता है और वो बहुत ही ब्यूटीफुल अपनी आईज स्माइल करते हैं जिसे देखे जो जिंगी है वो खुद को लॉस्ट फील करता है और फिर ना जिमिन की तरफ देख रहा होता है और फिर अपनी थॉट्स को साइड में करते कहते हैं ठीक है आज मैं कार में तुम्हारा इंतज़ार करूँ। तो फिर ना जिमिन कहते थैंक यू ये बोलते हैं और फिर ना वहाँ से ना फ़ौरन अपने रूम में जाता है, अपना सेल लेता है और फिर ना फ़ोन लेता है और वापस आ जाता है और फिर ना जुंगी के साथ आके कार में बैठ जाता है और फिर जो जुंगी होता है वो अपने उसके तरफ ड्राइव करते हैं और अपने ऑफिस की तरफ और वहाँ आ जाते हैं। और जब वो दोनों वहाँ एंटर होते हैं तो फिर ना सब एम्प्लॉयज़ युंगी को ही देख रहे होते हैं, क्योंकि युंगी के साथ जिमिन चल रहे होते और आज तक युंगी बहुत ज़्यादा कोल्ड था और वो किसी को अपने साथ चलने ही नहीं देता था, क्योंकि वो अब नंबर 1 बिजनेस मैन था। और
और उसकी जितनी पावर किसी के हाथ में नहीं थी, और वो सबसे कोड़ी बात करता था, किसी को अपने पास नहीं आने देता था, उसे टच बिल्कुल नहीं पसंद था। बट जो ये लड़का था, ये बिल्कुल युंगी के साथ साथ चल रहा था, मतलब जिमी, और बिल्कुल साथ चल रहा था, और इनके शोल्डर्स भी टच हो रहे थे, और जिमी भी बहुत काम, और जो युंगी था वो भी कामली चल रहा था। तो सारे ये देख के शो थे। और उसके बाद फिर ना जो युंगी होता है वो अपने कैबिन में जाता है, और ना वहाँ जाके बैठता है, और फिर ना जो जिमिन होता है वो भी बगैर किसी हेजिटेशन के अंदर चले देते हैं, और सारे एम्प्लॉयज ये देख के शॉक होते हैं, और फिर ना गॉसिप्स करने लगते हैं। और अब हम देखते हैं कैबिन के अंदर का सीन, जहाँ पे जो जिमिन है वो पूरे कैबिन को एडमायर कर रहे होते हैं, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल होता है। तो फिर ना उसके बाद फिर उसकी नजर जाती है युंगी पर, कहते हैं कि तुम्हारा कैबिन है, वाह कितना ब्यूटीफुल है, वो उस तरह बोलता है। तो फिर ना युंगी कहते हैं सच किड। तो फिर कहते हैं मैं कोई बच्चा नहीं हूँ। कहते हो तुम हरकत है तुम देखो अपनी। तो फिर ना वो इतने जिम इन पाउट करता है, फिर ना वो कहता है मी। तो फिर कहते हैं मैं मीन हूँ, मेरे तो कोई बात ही नहीं। तो फिर कहता है वो इस तरह बोलता है। तो फिर ना जो यूं ही होता है वो ना चक्कर करता है, और फिर ना अपना ऑफिस वर्क करने लगता है, और जो जिमिन होता है वो वहीं बैठा हुआ होता है, और थोड़ी देर बाद वो बोर फील करने लगता है। तो वो यूंगी के पास आता है, कहता है यूंगी। तो फिर ना जो यूंगी होता है वो अपना लैपटॉप क्लोज करता है, और फिर ना यूंगी जिमिन की तरफ देखने लगता है। तो फिर कहते क्या हुआ, कहते मुझे भूख लगी है। तो फिर कहते कि ना हमने अभी तक ब्रेकफास्ट किया था। कहते हैं अभी ब्रेकफास्ट किया था, टाइम देखो हम ऑफिस आए थे 9 PM में, और 9 AM पे, और अब देखो 2 PM हो रहा है, और ये लंच का टाइम है। तो फिर ना वो सच में देखे तो सच में यही टाइम होता है। तो वो इतनी देर होगी मुझे पता नहीं चला था। तो फिर कहते हैं ना जिमी ने एक पॉट बनाया था, और कहते कि मुझे भूख लगी है। वो इस तरफ फिर से दोबारा से बोलते, कहते ठीक है आज हम लंच करने चले। कहते हैं हम लंच डेट भी जा रहे। तो फिर ना जिमी ये बोलता है, और फिर ना उसको फिर रियलाइज होता है उसने क्या बोला। वो कहते हैं नहीं नहीं मेरा एक्चुअली वो कहने का मतलब नहीं है। तो फिर ना जूंगी कहता और कल कैसे कहता है, और फिर कहता है चलो ठीक है आ जाओ। तो फिर ना जो एम्बेरसमेंट में ना जिमी का फेस रेड हुआ होता है, और यूमी ये देखते हैं, और ना एक सीक्रेटली स्माइल करते हैं, और फिर वहाँ से ना वो बाहर आते हैं, और ना जाके कैफेटेरिया में जाते हैं, क्योंकि जिमी ने ना जिद की थी कि उसे ना एक कोल्ड कॉफ़ी पीनी है। तो फिर वो ही लेने आए थे, और फिर उसके बाद फिर जब वो बाहर निकलते हैं और फिर जाते हैं लंच करने के लिए, और जब लंच कर रहे थे तो वहाँ पे ना अचानक से ना एक आवाज़ आती है, कहती है ओह तो तुम यहाँ हो। और वो जब आवाज़ जिमिन सुनता है तो वो शॉक हो जाता है, और वो पीछे मुड़ के देखता है तो वो वहाँ पे वही मैन होता है जिसने जिमिन को खरीदा होता है, मतलब जो कसिनो में जिमिन को जीता हुआ होता है। तो फिर ना वो जिमिन टच होता है, वो फ़ौरन अपनी सीट से खड़ा हो जाता है, और फिर ना वो ट्रम्बल करने लगता है, और फिर ना जो जिमिन की नहीं की हालत देख के ना ये भी खड़ा हो जाता है, और उस मैन की तरफ ग्लेयर करने लगता है। और जो मैन होता है वो अपनी लस्टफुल और गंदी आई से जिमिन को ही स्कैन कर रहा था, और फिर ना कहते कि ना वेल तुम ब्यूटीफुल तो बहुत हो, और एक दिन में तुम और भी ज़्यादा हो गया। तो फिर ना वो इस तरह बोलते हैं, और फिर ना जिमिन के पास आने लगते हैं। तो फिर यूंगी इसके आगे आता है, कहते हैं दफा हो जाए यहाँ से। तो फिर कहते हैं ना तुम होते कौन हो मुझे यहाँ से हटाने वाले, वो मेरा है मैंने उसकी पेमेंट किया था। फिर ना यूंगी कहता है अगर मैं तुम्हें डबल पेमेंट करूँ तो जितनी तुमने उसकी की है। तो फिर कहता है ओह रियली। तो मुझे लगता है कि मैं इस ब्यूटी को अपने हाथ से जाने दूंगा। चलो ठीक है मान लेता हूँ, मैं तुम्हें दे दूंगा ये, और बट मुझे इसके साथ 1 नाइट स्टैंड करने दो, मुझे इसके साथ एक रात गुजारने दो, उसके बाद जो मर्जी तुम कर सकते हो इस स्लट के साथ। तो फिर ना जब ये बोलते हैं ना स्लट, तो फिर ना जिमिन की आईज में ना टीयर्स आ जाते हैं, और फिर ना जब यूंगी ये देखते हैं उसको गुस्सा आ जाता है, और वो जब बातें सुनता है उस मैन के ना पंच करता है फेस पे, और फिर कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसी है मेरे बॉयफ्रेंड के बारे में ऐसे बोलने की। तो फिर ना जिमिन ये सुन के शौक हो जाता है, तो फिर ना जो यूंगी होता है उसको ना मारने लग जाता है मर्सीलेसली। तो वहाँ पे ना उस मैन के गार्ड भी आते हैं, उस मैन के गार्ड आते हैं, तो वो ना फाइट शुरू करने वाले थे। तो पीछे से मैनेजर आ गए थे, कहते कि ना प्लीज़ आप ही अपना झगड़ा भाग जाके करें, यहाँ हमारे कस्टमर्स डिस्टर्ब हो रहे हैं। तो फिर ना यूंगी एक्सपेक्ट करते हैं उस मैन की तरफ देखता है, और फिर ना उसको खींचता तो लेके जाने लगता है बाहर, और जैसे ही बाहर पहुंचे तो फिर ना वो उसको एक और जोर से पंच करते हैं, उसके सामने अपनी गन करते हैं। तो फिर ना जिसे देखे वो मैन भी डर जाता है, और फिर पीछे होने लगता है। तो फिर ना उसके गार्ड्स भी आ देते हैं, और फिर ना वो कहता है हमला करो गार्ड्स इन पे, इस पे हमला करो। तो फिर ना जो यूंगी था वो एक्सप्लेन करता है, और सिर्फ 10 सेकेंड्स के अंदर वो उन 5-6 गार्ड्स को शूट कर देता है, जिसे देख कर वो मैन भी शॉक हो जाता है। वो कहता है तुम इतने स्किल्ड कैसे, तुमने उसको
इतनी जल्दी कैसे मार दी। तो फिर कहते हैं कि ना मैं तुम्हें जवाब देना ज़रूरी नहीं समझता, ये बोलते हैं और फिर ना उस मैन को शूट कर देते, जिससे देखे ना जिमिन फुली शॉक होता है और फिर ना वो डर होता है और ना यूंगी उसके पास आने लगते, बट ना यूंगी के ना क्लोथ्स पे काफ़ी ज़्यादा ब्लड लगा होता है, जिससे देख के जिमिन डर होता है, कहते नहीं नहीं मेरे पास सुनाओ। तो फिर ना जिमिन की ना ये बात सुन के ना यूंगी थोड़ी अपनी जगह पे पॉज हो जाता है और फिर से जिमिन के पास आने लगते, कहते हैं जिमिन ये मैं हूँ, ये देखो मैं कुछ नहीं कर रहा, ये देखो मैंने अपनी गन भी रख दी है। तो फिर ना वो अपनी गन को ना अपनी पॉकेट में डाल लेते, कहते आओ मुझे काम डाउन हो जाओ, मैं कुछ भी नहीं कर रहा, तुम मुझे यकीन करो, ये देखो। उसको ना काम करने लगते, बट जो जी में तो वो डरने लगता है और फिर ना अचानक से ना वो जैसे भागने की कोशिश करते हैं, तो जो यूंगी है तो उसको हक कर लेते हैं और फिर ना जीवन कहता है हट हट हटो हटो मुझे हट, इस तरह बोलते हैं। तो फिर ना जो यूंगी है वो उसकी ना बैक को रब करने लगता है। तो 5 मिनट्स बाद जो जिमिन है वो भी काम हो जाता है, उसके बाद फिर ना वो भी यूंगी को बैक हक कर लेता है और जब वो दोनों एक दूसरे को हक करते हैं तो फिर ना उन दोनों को ना हेवन वाली फीलिंग्स आती है और उनको बहुत अच्छा लगता है एक दूसरे के साथ। और फिर उसके बाद दोनों हक ब्रेक करते हैं और एक दूसरे की तरफ देखते हैं और फिर ना जो यूंगी है वो उसकी जिमिन की तरफ देखने लगता है और दोनों का ना आई कांटेक्ट होता है और फिर ना वो आई कांटेक्ट दोबारा से टूट जाता है वहाँ की आवाज़ों की वजह से। वहाँ जो काफ़ी लोग होते हैं वो जमा हुए होते हैं, क्योंकि जो यूंगी और जिमिन थे वो काफ़ी आगे आ चुके थे, क्योंकि जो जिमिन था वो डर रहा था तो पीछे जाते जाते वो काफ़ी आगे आ चुके थे, तो वो उन गार्ड से दूर हो गए थे और वहाँ सब अपने काम में व्यस्त थे, क्योंकि वो एक बाहर आके बिल्कुल होटल के सामने आके नहीं खड़े थे, वो मतलब एक स्ट्रेट थी उनके साथ ही और वो काफ़ी बंद इलाका था, तो उधर आके जिमिन यूंगी ने ये सब कुछ किया था। तो वहाँ ना आवाज़ें आने लगी थी, तो फिर जिमिन कहते कि ना वो लोग आ गए उनको पता चल जाए, तो फिर यूं ही कहते किसी को नहीं पता चलेगा। जिमिन का हाथ पकड़ते हैं उसको फिर लेके जाने लगते हैं और कहते हैं कि तुमने लंच सही किया, तो फिर ना जो जिमिन होता है वो करना मुँह अजीब सा मुँह बनाता है, तो फिर ना यूं कहते क्या कहते कि ना नहीं मैंने नहीं किया, तो फिर वो इस तरह बोलते हैं और फिर ना स्माइल करते हैं और फिर कहते हैं ठीक है आज हम ना घर चल के करते हैं। तो फिर ना जिमिन ये सुनता है तो फिर कहते हैं रेडी, तो वो कहता है अच्छा तुम्हें क्या क्या पसंद है। तो फिर ना जिमिन अपनी पसंद बताने लगता, कहते ठीक है आज तुम्हारे डिनर में भी तुम्हारी पसंद की चीज़ें बनेंगी। तो फिर ना जिमिन खुश हो जाते, कहते यस थैंक यू, इस तरह बोलता है। और फिर ना यूंगी कहते कि नाम तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं, अब मैंने आती है उसको। तो फिर ना वो ये बोलता है, तो फिर ना जिमिन चुप हो जाता है और वे कहते कि ना अब कोई तुम्हें हरास नहीं करेगा, अब तुम अपनी लाइफ फ्रीली जी सकते हो और अगर मेरे साथ कुछ टाइम तक रहना चाहते हैं तो रह सकते हैं। तो फिर ना जिमिन उसकी तरफ देखते हैं और कुछ कहता नहीं, और फिर जो वो फिर कार में आ जाते हैं और फिर ना घर आ देते हैं। बट जिमिन जो था वो अचानक से साइलेंट हो चुका होता है जब से जियोंगी ने वो बात की थी, और फिर ऐसे टाइम स्किप होता है 2 वीक्स बाद का, जहाँ पे जो जिमिन था वो यूंगी से बात तो नहीं कर रहा था ज़्यादातर, जैसे पहले वो फर्स्ट टाइम उसने बिहेव किया था। बट जो यूंगी होता है उसको रियलाइज़ हो जाता है कि ना जो वो ना जिमिन से प्यार करने लगा, और बट बहुत ही ज़्यादा वाला, सिर्फ प्यार नहीं बहुत ज़्यादा वाला प्यार। और वो अब किसे वो बट जो जिमिन था वो उसको ना वो कर रहा था, इग्नोर कर रहा था। तो वो सोचता है कि ना जो जिमिन है वो उसके साथ रहना नहीं चाहता। तो आज हम देखते हैं 2 वीक्स बाद का सीन, जहाँ पे जो यूंगी होता है वो बैठा हुआ होता है कांच पे और ना जो जिमिन होता है वो वहाँ से ना गुजर रहा होता है। तो फिर ना यूंगी कहते हैं जिमिन मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। तो फिर ना जिमिन रुकता है और कहता है क्या हुआ। यूंगी कहता है तो मुझे इग्नोर क्यों कर रहे थे टाइम से 2 वीक्स से। तो फिर ना जो जिमिन होता है फिर सर नीचे झुका लेता है। तो फिर यूंगी कहता है कि मुझे तुम्हारा साइलेंस नहीं चाहिए, मुझे जवाब चाहिए। जिमिन वो इस तरह बोलता है और ना वो थोड़ी काम तो होती है लेकिन बट वो कोल्ड भी होती है साथ। तो फिर ना जो जिमिन होता है वो फिर यूंगी की तरफ देखता है और फिर कहता है कि मैं किसी तरह बस खुद को रोकने की कोशिश करूँ। तो फिर ना जिमिन की ये बात सुन के ना यूंगी कंफ्यूज हो जाते, कहते हैं रोकने की कोशिश किस चीज़ से, खुद को रोकने की कोशिश कर रहे हो। कहते तुम्हें प्यार करने से, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ। तो फिर ना जिमिन ने ये बोलते थे और वो बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड होके ये बोलते थे। फिर जिमिन की ना ये बात सुन के जो यूंगी होता है वो शौक हो जाता है और फिर ना यूंगी कहते कि ना जिमिन कहते हैं कि तुम्हें अनकंफर्टेबल फील करने की ज़रूरत नहीं है या डिस्गस्टिंग फील करने की ज़रूरत नहीं, मैं वैसे
मैंने अपना सामान पैक कर लिया और मैं बस यहाँ से चले जाऊँगा, थैंक यू सो मच, तुमने मेरी हेल्प की। ये बोल के ना वहाँ से जाने लगा तो जिमिन फ़ौरन खड़ा होता है और योंगी फ़ौरन खड़ा होता है और जिमिन को ना किस करने लग जाता है। और उसके सडन एक्शन से जो जिमिन होता है वो फुल शॉक हो जाता है और फिर वो ना किस बैक नहीं करता और ना योंगी को धक्का देने लगता है। बट जो योंगी होता है वो पीछे नहीं हटता और ना किस को डीप करने के लिए उसके ना जो लिप्स पे ना बाइट कर देते हैं, जिससे जो जिमिन है वो अपना माउथ ओपन कर लेता है और फिर जो योंगी है वो अपना टंग अंदर स्लाइड करता है और फिर उसको फिर एक पैशनेट किस करने लगता है। और जो जिमिन है वो भी फिर पैशनेट किस वो भी वो करते हैं, दोनों रिस्पॉन्स करते हैं एक दूसरे को और फिर वो किस होते हैं और फिर ना दोनों हटते हैं। जब उनको सांस की प्रॉब्लम होती है तो पीछे हटते हैं। फिर ना जो जिमिन था वो बहुत गहरी गहरी सांस ले रहा था और योंगी भी। तो फिर ना जो जिमिन कहते हैं ये क्या था, तो फिर ना कहते हैं आई लव यू जिमिनी। और ये उसका कन्फेशन सुन के ना जो जिमिन था वो फिर शॉक हो जाता है, कहते यू व्हाट, तो कहते हैं ना आई लव यू जिबिन, मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, मैं तुमसे तुम्हारी ये मुझसे तुम्हारी ये इग्नोरेंस सही नहीं चाह रही थी, इसलिए मैंने सोचा था कि मैं अपने दिल की बात बता दूंगा और देखो बता दिया। और मैं आई एम ग्लैड दैट यू ऑल्सो लव मी। तो फिर ना जिबिन है तो वो स्माइल करता है और फिर ना योंगी को इस दफ़ा वो किस करता है और जो योंगी है वो भी उस किस का रिस्पॉन्स करता है और दोनों ही एक पैशनेट किस करते हैं। उसके बाद फिर पीछे हटते हैं तो फिर ना जिबिन का फेस रेड हो जाता है शाइनेस ने। तो फिर वो ना योंगी के ना शोल्डर पे हेड रख देता है अपना। तो फिर ना जो योंगी है तो वो स्माइल करने लग जाता है और फिर पीछे से एक सर्वेंट आते कहते हैं कि ये मास्टर्स वो हो गया डिनर रेडी हो गया। तो फिर ना जो योंगी कहते हैं ठीक है हमारे ये बोलते हैं और फिर ना जिमिन को ना ब्राइडल स्टाइल में उठा लेते। तो फिर ना जिमिन कहते हैं ये क्या करो उतारा मुझे, सारे गार्ड्स और सर्वेंट्स देख रहे हैं। तो फिर कहते हैं कि ना नो बेबी बॉय यू आर ओनली माइन, और देख रहे हैं तो जिसको देखना है। हम कुछ देर बाद कुछ ज़्यादा रोमांटिक पोजीशन में उनको नज़र आएंगे। तो फिर ना ये सुन के ना जो जियोंगी कि ये स्टेटमेंट सुन के जिमिन का फुल फेस रेड हो जाता है और कहते हैं शिवनेस परफेक्ट, उस तरह बोलते हैं कि तो फिर ना जिमिन की ना ये बात सुन के ना वो हंसता है योंगी और फिर वो आता है और ना डाइनिंग टेबल की चेयर पर बैठते हैं और फिर ना जो योंगी होता है वो जिबिन को नीचे नहीं बिठाता, बैठ के उसको अपनी लैप में बैठा के ना खाना खिलाने लगता है। तो फिर ना योंगी योंगी को इस तरह देखे वो कहते हैं कि ना मुझे छोड़ो, मैं नीचे बैठूंगा, मुझे यहाँ नहीं बैठा। तो कहते हैं कि बेबी तुम अनकम्फर्टेबल हो, उस तरह बोलते हो। और फिर ना उसकी आइज़ में ना कंसर्ट साफ नज़र आ रहा था। तो फिर ना जो जिबिन होते कहते हैं नहीं मैं बस शाय हूँ। तो फिर कहते हैं कि ना ओके ठीक है, तुम्हारी ये शाइनेस मैं बाद में दूर कर दूंगा, फिलहाल तुम यहीं बैठोगे, यहाँ बैठने से तुम्हें आदत हो जाएगी जिससे तुम्हें अब शाइनेस फील नहीं होगी, वो इस तरह बोलते हैं। और फिर ना अब ना वापस डिनर करने लगते हैं और ये बात सुन के ना जो जिमिन होता है वो शौक होता है और ना योंगी की तरफ देख रहा होता है और योंगी उसको इग्नोर करता है। तो फिर ना जो जिमिन होता है वो पाउडर बनाता है और फिर खुद खाने लग जाता है। और अब हम देखते हैं नाइट का सीन जहाँ पे जो योंगी होता है वो दोनों एक ही रूम में लेटे होते हैं, क्योंकि जो जिमिन था उसने ऐसे किया था कि अब से हम एक ही रूम में सोया करेंगे, तो जिसके लिए योंगी भी मान गया था। तो हम देखते हैं कि जो जिमिन है वो बात लेने के लिए आया हुआ है और वो एक कुछ सोच रहा है, कुछ ईवल सा। और अब हम देखते हैं योंगी का जो अपने उस पर बैठा होता है फ़ोन चला रहा था, उसने फ्लावर ले लिया था और वो टी शर्ट और शॉर्ट्स उसने पहने हुए थे, अपना फ़ोन यूज़ कर रहा था। तो उस टाइम पे ना जो डोर है वो ओपन होता है और वहाँ से ना जो सामने जो योंगी अपने सामने का नज़ारा देखता है, देख के फुली शॉक हो जाता है, क्योंकि उसके सामने जिमिन खड़ा था जिसके बालों से हल्का हल्का पानी ना वो गिर रहा था और वो बहुत ही ज़्यादा टेम्पटिंग लग रहा था। और उसने कुछ भी नहीं पहना था सिवाय एक ब्लैक जैकेट के जो कि योंगी की थी और उसको ना उसके नीज तक आ रही थी। और फिर ना जिमिन ने योंगी की तरफ देखने लगता, तो फिर ना योंगी उसको देख रहा था और फुली शॉक फेस में। तो फिर ना और उसके हाथ से ना फ़ोन उसके बेड पे गिरता और फिर ना उसको इस चीज़ का कोई होश नहीं होता और वो ना जिमिन को ना बिल्कुल ऊपर से नीचे तक देख रहा था। उसके बाद फिर तो अपना फेस साइड रख लेते थे। तो जिमिन ये तुम क्या कर रहे हो। तो फिर ना जो जिमिन होता है वो एक्सपेक्ट करता है योंगी की हालत देखे और फिर उसके पास आता है और फिर ना उसके ऊपर आ जाता है, जिसे देखे ना जो जिमिन योंगी शो हो जाता है और कहते जिमिन वो बेबी बेबी तुम जाओ वो तैयार हो जाओ, ठंड लग जाएगी तुम अभी शॉल लेके आए हो। उस तरह करके ना जिमिन को हटाने की कोशिश करता है, बट जिमिन कहता है नो मैं तुम्हारा बनना चाहता हूँ डैडी। तो फिर ना वो कहते हैं ना बट हमने आज ही कन्फेशन किया। तो फिर कहते हैं ना मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैंने तुम्हारी आइज़ में अपना लिए ट्रू लव देखा है और मैं बस तुम्हारा हो जाना चाहता हूँ। तो फिर ना जो जिमिन की ये बात सुन के ना जो
यूँगी होता है उसको ना बहुत अच्छा फील होता है, अपने हार्ट में बहुत वार्म फीलिंग होती है। तो फिर ना वो जिमिन की तरफ देखता है और फिर ना उसको किस करने लग जाता है यूँगी। तो फिर ना जिमिन भी किस बैक करता है और दोनों जब किस ब्रेक करते हैं तो फिर यूँगी कहते हैं तुम बाद में रिग्रेट तो नहीं करोगे। तो फिर जो जिमिन होता है कहते हैं कभी नहीं, अगर जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ मुझे कभी भी किसी बात का भी रिग्रेट नहीं होगा। तो फिर यूँगी कहता है डैड मार्क योर वर्ड्स, ये बोलते हैं फिर से जिमिन को किस करने लग जाता है और इस दफ़ा वो अपनी पोजीशन फ्लिप कर देता है और फिर वो उसके ऊपर आ जाता है। उसकी फिर वो जैकेट की जिप आराम से खोलने लगता है और वहीं से अपना हाथ नीचे से स्लाइड करता है, उसकी फुल बॉडी पे टच कर रहा होता है, उसको कर रहा था। और जिससे न जिमिन को ना काफ़ी सेंसेशंस फील होती है, जिससे वो अराउस्ड हो जाता है और हॉट फील करने लगता है और यूंगी को डिमांड करने लगता है। बट जो यूंगी तो वो उसको टीस कर रहा था, उसकी फुल बॉडी पे किस बाइट कर रहा होता है। बट जो जिमिन को चाहिए था वो नहीं दे रहा था। जिमिन कहते कि ना प्लीज़ डू इट डैडी, वो उससे बोलते कहते वाट, कहते कि ना प्लीज़ डैडी प्लीज़, आपको पता है कहते ना मुझे बोलो मैं तुम्हें क्या करूँ। तो फिर कहते कि ना मुझे बहुत ही पूरे तरीके से फक करो कि मैं 2 हफ्ते तक करना चल सकूँ। तो फिर कहते कि ना बेबी मैं तुम्हें डोंट वरी, मैं तुम्हें इस तरह प्लेजर दूंगा कि तुम 1 वीक 2 वीक्स तो क्या तुम 2 मंथ्स तक भी नहीं चल सकोगे, तुम्हें व्हील चेयर की जरूरत पड़ेगी। उस तरह बोलता है। तो फिर ना जिन उसकी तरफ देखते पहले तो वो थोड़ा नर्वस होता है, फिर शॉक भी होता है और फिर उसके बाद एक स्मिक करता है और फिर कहते कि ना देन डू इट डैडी, उसने बोला। तो फिर कहता ओके। वो फिर उसकी ना फुल जैकेट उतार देता है और फिर उसकी बॉडी की तरफ देखने लगती जो कि फुल इनेक्टेड होती है। और फिर ना वो अंदर देखते हैं कि उसकी फुल बॉडी पे ना रेड मार्क्स भी आ चुके हैं जो जिमी ने बनाई यूमी ने बनाए होते हैं। तो वो देखते हैं कि ना जो उसका प्राइवेट पार्ट है वो भी हार्ड हो गया। तो फिर उसको देखते हैं फिर ना पैंट करता है और फिर उसके जो पार्ट को ना अपने माउथ में ले लेता है। इनको शक करना शुरू कर देता है और जो जिमिन होता है उसे मौन किया जा रहा था। उसके बाद फिर जो यूंगी है जब वो सेटिस्फाई हो जाता है और यूंगी भी, और यूंगी और जिमिन जब दोनों सेटिस्फाई हो जाते हैं और नए वो उसके माउथ में रिलीज हो जाते हैं, तो उसके बाद जो यूंगी है वो दोबारा जिमिन के पास आते हैं, उसको किस करता है और जो जिमिन है वो किस बैक करता है। और फिर उसके बाद फिर जो यूंगी होते कहते बी रेडी बिल टू है। उसके बाद वो अपनी 1 फिंगर एंटर करते हैं जिससे जो जिमिन है वो मौन करता है। उसके बाद सेकंड और फिर थर्ड, जिस पे ना जो जिमिन होता है वो ना काफ़ी गहरी गहरी सांसें ले लेता है और चिल्ला भी रहा होता है, क्योंकि जो यूंगी होता है वो अपने हाथ फुल अपना 4 फिंगर सेंटर कर देता है। उसके बाद फिर जो यूंगी है वो अपना हाथ हटाता है और फिर उसके बाद खुद एंटर होता है और उसके बाद फिर जोर जोर से थ्रस्ट करने लगता है और जो जिमिन होता है वो भी बहुत जोर जोर से मौन कर रहा होता है और वो प्लेजर फील कर रहा होता है। उसको बहुत मज़ा भी आ रहा था और उसके बाद फिर वो फुल नाइट लव मेकिंग करते हैं। और फिर अब हम देखते हैं नेक्स्ट डे का सीन, जहाँ पे जो जिमिन होता है वो एक पाउंड के साथ उठता है क्योंकि जो यूंगी था वो उसको सिर्फ घूर रहा था। और फिर कहते हैं ना तुमने मेरे बैग की हालत क्या कर दी है, देखो ज़रा। और फिर ना वो हटाता है ब्लैंकेट और अपनी तरफ देखता है, अपनी बॉडी जितनी उसको नजर आती है उसको देख के फुल शॉक हो जाती है क्योंकि वो फुल रेड मार्क से बनी हुई है। और इस टाइम जो यूंगी का हाथ था वो उसकी थाइस पे था। तो फिर कहते हैं यूंगी ये क्या कर रहे हो, हटाओ ना, आ, आ, इस तरह बोल रहे थे क्योंकि जो यूंगी था उसने उसके वो पकड़ लिए थे, फिर से प्राइवेट पार्ट को पकड़ लिए थे, उसको स्क्वीज किया था जिससे जिमी ने मौन किया था फिर से। और उसके बाद फिर जो यूंगी होता है वो दोबारा ऊपर आ जाता है और फिर ना कहते हैं लव यू बेबी, वो ये बोलते हैं और फिर दोनों किस करते हैं। उसके बाद जो जिमी के साथ ही यूंगी फिर से लव मेकिंग करता है और यहाँ पे वो हैप्पीली एवर आफ्टर रहते हैं। और गाइस मैंने हर चीज़ फास्ट फॉरवर्ड में इसलिए दिखाई क्योंकि ये शॉर्ट स्टोरी थी, होप आपको अच्छी लगी। और तो टाटा बाय बाय।